नाम जप हमारे मनोकामना पूरी कैसे करता है। नाम जप से क्या हमें धन मिलेगा, नाम जप से क्या हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐशो आराम मिलेगा। ये प्रश्न बहुत से उठ के आ रहे हैं नाम जप से रिलेटेड। यानी नाम जप से बहुत से साधकों का इच्छा है कि हमें दुख क्यों मिलता है। हमें साधना तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, पर दुख तकलीफ़ पर तकलीफ़ क्यों मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या है और धन कब मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जो भी साधक है, नाम जापक है, इस वीडियो इस सत्संग को ध्यान से सुने और एक एक बात को नोट करें, जिससे कि आपकी साधना भक्ति और दृढ़तापूर्वक आप कर सके। और धन दौलत तो इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये मार्ग कोई आम मार्ग नहीं है। इस मार्ग पे सब कुछ धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिद्धि सिद्धि मान सब कुछ जो चाहिए वो मिलेगा। पर एक बात कहेंगे, ये सब संसारिक नस्वान चीज़ है। अगर इस मार्ग पर आए हैं तो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। भगवान को पाने के बाद हर चीज़ आपके कदमों में होगा। अगर वो मिल गए तो हर चीज़ कदमों में होगा। पर हम लोग क्या हैं कि थोड़े कम बुद्धि के हैं। संसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर हमें लगता है कि कुछ मिल जाए, पद प्रतिष्ठा धन दौलत, कि हम भी थोड़ा हमारा भी वर्चस्व हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति और साधना से जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हो, पर कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कैसे जाने कि अब हमें मिलने वाला है। तो इसी को जानने के लिए ये सत्संग है। सबसे पहले आप नाम जप करते जाओ, नाम जप छोड़ना मत। पहले क्या करता है, मन की मलिनताएं नाश करता है। मलिनता क्या है, मन में भरे गंदे विचार, मन में भरी अशांति, जिससे हमें अंदर अशांति बना रहता है, मन शांत नहीं रहता है। तो उसका कारण क्या है, हमारे पाप। जब तक हमारा पाप कर्म बना है तब तक मन जलेगा, मन अशांत रहेगा। पर नाम जब इसको क्या करता है, निरंतरता, जितना ज़्यादा जो साधक जितना ज़्यादा नाम जप करते चला जाता है, उसके मन की गंदगी उतनी जल्दी निकलती चली जाती है। और अब बहुत से साधक कहते हैं कि बहुत लंबे समय हो गया फिर भी कुछ अंदर उस वैसे ही बना है। तो करोड़ों जन्म, कितने जन्म आप लिए हो, उस जन्म का हमारे अंदर सब कुछ ऐड है। संसार का विषय विकार कितने हम ऐड किए हैं। तो अब नाम जब हमें एक झाड़ू मिल गया, अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा समय लगेगा। ये अपना कार्य कर रहा है, ये एक एक जा रहा है ना, तो ये धीरे धीरे सब कार्य कर रहा है अंदर से, पर हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा पाप बहुत है। अब ये निरंतर आप जपते जाओ तो धीरे धीरे आपके अंदर देखना, पीछे देखो, आप पीछे आपका जीवन कैसा था और अभी देखो कि अभी आप नाम जप कर रहे हो कुछ समय से, कुछ महीने, कुछ साल से, तो आपका मन कैसा है। क्या पीछे से अच्छा है कि पीछे से खराब है। आप 6 महीना साल भर नाम जप किए हो डट के, यानी डट के मतलब पूरी तल्लीनता के साथ नाम जप में ध्यान लगाकर, संसारिक व्यक्ति विषय स्थान से अपने आप को बचाकर, तो आपके अंदर ऐसा शांति, ऐसा धैर्य महसूस होगा, जैसा लगेगा कि अब कुछ चाहिए ही नहीं। यही होता है, जब पाप बना होता है तो हमारा मन अशांत होता है, नाना प्रकार के विचार आते हैं, नाना प्रकार के हमारे अंदर वासना, ये पाप कर्म का कारण है।
पर जहाँ ये मिटा, नाम जब जहाँ इसको मिटाया, पहले तो एक आनंद महसूस होगा, और जिस इष्ट का नाम जप कर रहे हैं उस इष्ट में आपका अथाह प्रेम हो जाएगा, अथाह भक्ति बढ़ जाएगी, कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। जब इच्छा थी धन दौलत पर प्रतिष्ठा, कुछ इच्छा नहीं रहेगी, नसवान, मतलब लगेगा कि मैं ये सब क्यों मांगूं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं मांगूं, नहीं ये ठीक नहीं है। मांगना है तो उसको मांगूं, उसको भी मांगने की इच्छा नहीं, बस नाम जप रो, चल करते रहो और अंदर से वो महसूस करते रहो आनंद। तो जब आपका मन की मलिनताओं को नाश करेगा नाम, तो धीरे धीरे प्रकाशित हो जाओगे आप। पद धन, जैसे पाप के कारण हमें दुख मिला, पाप हमारा नाम जब नष्ट किया तो पुण्य आया। जब पाप तो नष्ट हो गया, पाप ही के कारण हमके दुख तकलीफ, हमको अंदर से कष्ट मिलता था। तो जब पाप नष्ट होगा तो आपके अंदर पहले तो भगवान के प्रति बहुत निष्ठा बढ़ जाएगी एकदम। अब मृत्यु आ जाए पर भगवान का नाम छूट नहीं सकता है, ये निष्ठा पहला। दूसरा, आपको अंदर से एक धैर्य, एक शांति, एक आनंद, अब लगेगा कि अब मुंह से निकलेगा, अब कछुनाथ ना चाही मोरे, यानी भगवान से भी अब इच्छा नहीं है मांगने की, क्या मांगे, ऐसा आ जाता है। जब ऐसा आ जाए तो समझ लेना पाप का नाश हो गया। और जब पाप का नाश होता है तो पुण्य आता है। पुण्य का मतलब क्या होता है, लो धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, जो चाहिए रिद्धि सिद्धि, सब 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 बिन मांगे आगे आए, वो बिना मांगे सब कुछ आपके पीछे डोलेगा। जो आपसे विमुख थे, जो आपका उपहास उड़ाते थे, वही कल आपके पास आएंगे। तो धैर्य रखो, इस मार्ग में धैर्य रख कर चला जाता है। नाम जप करते रहो। आप नाम जप जितना करोगे, पहले तो आपके अंदर शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। सुख और शांति आ गई तो नाम जप आप छोड़ नहीं सकते, और नाम जप करते रह गए तो सब कुछ वो दौरा चला आएगा वो। तो और क्या चाहिए, धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐसे इतना आएगा, मतलब पुण्य। देखो, संसारिक लोगों का पुण्य और पाप दोनों है, पर वो साधना भक्ति नहीं करते, पर उनका पुण्य आता है तो थोड़ा बहुत उठा देता है, और पाप ज़्यादा होता है तो बहुत फट दे गिरा देता है, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका दोनों है। और दोनों में पुण्य कम है, पाप ज़्यादा है, क्योंकि पाप अभी भी कर रहे हैं। संसारिक लोग पाप अभी भी कर रहे हैं और पुण्य कम कर रहे हैं, पुण्य तो कर ही नहीं रहे। धन दौलत के पीछे, पद के पीछे केवल पाप ही पाप, पुण्य है नहीं, तो थोड़ा बहुत पुण्य का प्रताप भोगते हैं, पाप आता है तो नष्ट कर देता है, कदम नष्ट। पर यहाँ पाप तो नष्ट हो गया, पुण्य आएगा तो लोक परलोक सब मंगल, क्या चाहिए, जो चाहिए। पर हमको थोड़ा धैर्य होकर चलना है, ठीक है। आप नाम जप करते रहो, भक्ति करते रहो, सताचरण करते रहो, घबराओ मत, जो चाहिए तृप्त हो जाओगे, इतना तृप्त हो जाओगे कि कुछ चाहिए ही नहीं। लगेगा कि एकांत में बैठकर बस नाम जप भजन करते रहें और अपने इष्ट की याद में रोते रहें, ऐसा हो जाएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राधे। जो भी आपका कमेंट हो आप कमेंट करिए, प्रश्न हो कमेंट करिए। राधे राधे।